प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। चौथा दिन है। आज अर्जुन याद कर रहे हैं या कह रहे हैं कि देखिए, इससे पहले तक उन्होंने याद किया कि भगवान की कृपा से ही वे बड़े बड़े कार्य कर पाए। अब कह रहे हैं देखिए, मैं वही अर्जुन हूँ, लेकिन अब भगवान चले गए हैं तो अब मेरा कोई सामर्थ्य नहीं रह गया। मेरे संग गाइए। सोहम नृपेंद्र रहितः पुरुषोत्तमेना सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैः विनिर्जितोऽस्मि। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हार गए हो जो तुमसे हीन था? तो इस बात को उस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे दे रहे हैं। मेरा वेदा का तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है। एक मिनट। अब मुझे बहुत डर लगता है गलत बोलने में क्योंकि एक डिवोटी बहुत सतर्कता से सुनते हैं और एक एक शब्द पकड़ लेंगे, प्रभु जी आपने इसका क्या बोला था। सो आई हैव टू बी रेडी विद द प्रॉपर मीनिंग्स। और अच्छी बात है, कुछ गलत क्यों बोले हम। कॉन्कॉर्ड करने से अच्छा है कि सामने रख कर बोलना चाहिए। ओके। यस। सो अहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। नृपेंद्र अर्थात हे राजा युधिष्ठिर, मैं वही हूँ। वही हूँ मतलब जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया, इंद्र को हराने वाला, महेंद्र भवन में अर्ध आसन पाने वाला, सभी योद्धाओं को हराने वाला इत्यादि। तो स अहम का मतलब हो गया जैसे मैंने वर्णन किया वही अर्जुन हूँ मैं, सामर्थ्यवान अर्जुन हूँ मैं। लेकिन पुरुषोत्तमेना, पुरुषोत्तमेन रहिता, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रहित हूँ, मतलब उनके द्वारा त्यक्त हूँ। और क्या कह रहे हैं वो, कैसे हैं? सख्या प्रियेणा सुहृदा। तीन विशेषण वो दे रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रति। वो कृष्ण कैसे हैं? उनके सखा हैं, उनके अति प्रिय हैं और उनके सुहृद हैं। हैं पुरुषोत्तम, लेकिन वह किस रूप में स्मरण कर रहे हैं? सखा के रूप में, प्रिय के रूप में, सुहृद के रूप में। और इस कारण से हृदय न शून्य, मेरा हृदय शून्य, सूखा, शून्य समझते हैं, शून्यायतम, मेरे हृदय में सूखापन हो गया, एकदम खाली हो गया है मेरा हृदय। उसके बाद कह रहे हैं हाँ, अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम। अध्वनि का मतलब होता है अभी अभी। अभी की बात है, जब मैं द्वारका से लौट रहा था तो उरुक्रम परिग्रहम, जिनका पाणी ग्रहण, परिग्रह, जिनका ग्रहण उरुक्रम भगवान कृष्ण ने किया था, यानी भगवान कृष्ण की पत्नी को संबोधित करता है। उनको अंग मतलब उनके शरीरों को रक्षा, जब मैं रक्षा कर रहा था, यानी कि उन रानियों को लेकर जब अर्जुन वापस लौट रहे थे तो गोपई असद भी, जो उच्छृंखल या उद्दंड गोपगण थे, उनसे अबला इवा, एक कमजोर स्त्री के समान विनिर्जितोस्मि, मैं हार गया हूँ या हराया गया हूँ। समझ में आ रहा है? सो अहम, मैं वही अर्जुन हूँ। हे नृपेंद्र, हे राजा युधिष्ठिर, मैं वही अर्जुन हूँ जो पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान था, लेकिन पुरुषोत्तमेन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रहित हो गया हूँ। और वो कैसे हैं? जो मेरे सखा थे, मेरे प्रिय थे, मेरे सुहृद थे। इस कारण से मेरा हृदय शून्य हो गया है। हृदय शून्य हो गया, इसकी व्याख्या आप समझ ही रहे हैं। और अध्वनि, अभी आपने पूछा ना क्या किसी नीच व्यक्ति से मैं हारा हूं, तो कह रहे हाँ, अध्वनि मतलब अभी उरुक्रम परिग्रहम, जिनका परिग्रह, जिनका पाणी ग्रहण जिन भगवान कृष्ण ने किया था, अर्थात भगवान कृष्ण की पत्नियां की अंग रक्षण, उनकी अंगों की रक्षा कर रहा था, अर्थात उनके शरीरों की मैं रक्षा कर रहा था, उनको लेके आ रहा था। ये बात पता है कि नहीं पता? भगवान की रानियों को लेकर के अर्जुन लौट रहे थे, तो कह रहे हैं गोपैर असद भीर अबला इवा, जैसे मान लो कोई अबला स्त्री है, उसके समान मैं असद गोपों से, गुंडों से, गुंडे वाले, गुंडे रूपी गोपों के द्वारा विनिर्जितोस्मि, मैं जीत लिया गया हूँ।
मैं अकेले ही इंद्र को अमर गण के संग जीत चुका हूं, ऐसा मैं अर्जुन था, और मैं किन्नों के द्वारा जीत लिया गया हूं गोप पकड़ों के, और गोप भी अच्छे नहीं, गुंडे। समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि वो गुंडे नहीं थे। गोप का अर्थ था पृथ्वी का पालन करने वाले कृष्ण, गोपा पृथ्वी या स्वर्ग लोक का पालन करने वाले। तो इस प्रकार से है अर्जुन बोल रहा है। तो क्या आपका धनुष नहीं था आपके पास? हो सकता हो कि भाई योद्धा वही हो लेकिन गन नहीं हो उसके पास, या अस्त्र नहीं हो, तो उस पर कह रहे हैं। और हो सकता हो अस्त्र हो और जीप नहीं हो या मोटरसाइकिल नहीं हो, जो कुछ भी हो, तो कह रहे हैं कि रथ भी वही है और धनुष भी वही है और मैं भी वही रथी हूँ, लेकिन अब उनमें कोई शक्ति नहीं रह गई। तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद असदृशरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोप्तमुष्याम। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तद वही, तद वही, तद का मतलब वही, तद वही का मतलब होगा वही, निश्चित रूप से अवधारणा, मतलब मैं कोई और व्यक्ति नहीं, वही, सॉरी ये धनुष के लिए बोल रहे हैं, ये वही धनुष है, वही गांडीव धनुष है। ईशवः, और मेरे वह कभी ना खत्म होने वाले बाण भी वही हैं। सरथ हयास्ते, और वही रथ है और वही घोड़े हैं। इस पर हमारे इंजीनियर साहब ने एक प्रश्न किया था कि वो रथ तो आपने कथा सुनाई थी कि जल गया है कुरुक्षेत्र की युद्ध के बाद में, उसके बाद भी कोई रथ ग्रहण किए होंगे जो काफी अच्छा रथ है, यही मान सकते हैं। सो अहम रथी, और मैं भी वही रथी हूं। कैसे रथी हैं आप? नृपतयः यतः आनमन्ति, जिसको आकर के अन्य सारे राजा नमस्कार करते थे। वैसे इसका अर्थ यह है कि सारे राजा इनके धनुष को नमस्कार करते थे, इनके घोड़ों को नमस्कार करते थे इत्यादि, ये भी अर्थ समझ लेना होगा। मतलब मैं वही व्यक्ति हूँ। सर्वम क्षणेन तद अभूत, एक क्षण में सब हो गए हैं। क्या हो गए हैं? असद हो गए हैं। असद मतलब व्यर्थ हो गए हैं। दिख पा रहा है असद यहाँ पे? क्यों? ईश रिक्तम दिखा, ईश आपको कहीं? अब ये दिखाने की क्षमता हमारे पास नहीं ईश। हाँ, अब असत अभूत ईश रिक्तम। तो ईश कौन है? ईश्वर कृष्ण, सिंपल। तो ईश से रिक्त, भगवान कृष्ण से रहित होने के कारण भस्मिन हुतम, जैसे भस्म का मतलब होता है राख, राख में मानो आहुति दी जा रही तो व्यर्थ है, या फिर कुहक रद्धम, या फिर कोई जादूगर है वह कुछ धन इत्यादि दिखा रहा है, या उक्त उश्याम। उक्त ईशाम का अर्थ है बंजर भूमि में कोई बीज बो रहा है। तो जैसे ये तीनों व्यर्थ हैं, उस प्रकार से मेरा सारी वस्तुएं होते हुए भी सब ये व्यर्थ जा रहा है। और इसका उदाहरण अलग अलग दिए गए थे, जादूगर के बारे में बताया गया था और बंजर भूमि के बारे में बताया गया था। बताया गया था कि जो जैसे बंजर भूमि में बीज डालेंगे तो बीज से कुछ उगेगा नहीं और वह बीज भी लुप्त हो जाएगा। तो बाण चलाए उन्होंने, अर्जुन ने, और वो बाण वापस तो आए नहीं, लुप्त भी हो गए। अब यहाँ तो पूरा व्याख्या करने का सामर्थ्य हमारा भी नहीं है तुरंत, सारा कुछ समय भी नहीं है, लेकिन आप उसको डिटेल में सुनने के लिए लेक्चर सुन लीजिएगा। तो इस प्रकार से समझ में आया श्लोक का अर्थ। तीन प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। जैसे राख में आहुति देने से कोई फायदा नहीं, जैसे जादूगर के द्वारा प्रस्तुत धन किसी काम का नहीं होता, और बंजर भूमि में जिस प्रकार से बीज डाल देने से वह कोई कुछ उत्पन्न नहीं करता है, उसी प्रकार से एक ही क्षण में वह सब कुछ व्यर्थ हो गया है। मेक सेंस? इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? हमारा भी सारा सामर्थ्य जो कुछ करने का है
वह भगवान कृष्ण की ही शक्ति से आ रहा है। और जब भगवान चाहेंगे तो उसको खींच लेंगे, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक हमारे पास सामर्थ्य है उसका उपयोग करने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ कहाँ से, देखिए अघासुर, जब अघासुर मारा गया तो अप्सराएं आके नाच रही थी, भगवान के गुणगान करनी थी, ब्राह्मण आकर के गा रहे थे, कुछ लोग मृदंग बजा रहे थे, सब लोग अलग अलग भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे थे। तो महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए सब लोग एक ही कार्य नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को जो सामर्थ्य भगवान दिए हैं उसको और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। मान लो खाना बनाना आता है तो कृष्ण के लिए अच्छा खाना बना सकते हैं, गाना गाना आता है तो कृष्ण के लिए अच्छा गा सकते हैं, काम चलाओ नहीं करना चाहिए, मृदंग बजाना आता है तो और अच्छे से बजा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को संतुष्ट करना है। गिव योर बेस्ट टू कृष्णा, यह समझते हुए कि ये कृष्ण के द्वारा दी गई शक्ति मेरे पास है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ शक्ति होती, कुछ ना कुछ विशेष शक्ति होती, और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हर किसी के पास सामर्थ्य है, जो आपको बहुत आसान लगेगा और सामने वाले को बहुत कठिन लग जाएगा। जैसे हमारे प्राणनाथ प्रभु को दिन में नींद नहीं आती ना, अब आती है। पहले हमारे संग जब रह रहे थे तब तो बोले थे मेरे को दिन में नींद नहीं आती है, और बिल्कुल एकादशी में कम से कम 108 माला तो अब करते थे पहले, अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा कर लेते हैं। अब मेरे से तो 108 कभी भी नहीं हो पाई, मैक्सिमम इज 96, बट बहुत पहले की बात, वो भी खींचतान के किया। तो कुछ लोग जप अधिक कर लेते हैं, कुछ लोग प्रीचिंग कर लेते हैं, कुछ लोग मेरी तरह नाटक भी कर लेते हैं नाटक कर रहे तो नाटक भी करने में अच्छा लगता है, ठीक है। हर किसी के पास एक सामर्थ्य होता है, उस सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? दिक्कत ये, प्रभु जप नहीं कीजिए क्लास में, आप जप, यहाँ जप अलाउड नहीं है। क्लास सुनिए या जप कीजिए, एक काम कीजिए, ठीक है ना। कोई बाध्यता नहीं क्लास में आने के लिए, लेकिन आप, मैं डांटना नहीं चाहता, जब के समय, क्लास के समय जब मत कीजिए, ठीक है। तो ये हमने शिक्षा प्राप्त की, समझ पा रहे हैं बात? क्या शिक्षा प्राप्त करी? जो हम कुछ कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से है, और उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन उस विद्या का उपयोग भगवान की सेवा करने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। वो हमारी संपत्ति नहीं है। क्लियर है? ठीक है। मुझे इसमें हंसी आती है, कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ आप प्रचार कीजिए, क्योंकि दिख रहा है प्रचार करने से कितना फ़ायदा होता है, तो वह मुझको प्रचारित कर देते हैं कि उन्हें प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छे से बता देते हैं, प्रभु जी देखिए मैं ये है, मेरे संग ऐसा है, और मेरे संग ये घटनाई है, इत्यादि इत्यादि। एक भक्त को बोला कि आप 12 से 1 में क्लास कर दीजिए, मौका दिया गया कि भैया आप करिए क्लास, तो इतने n नंबर ऑफ बहाने बताए गए, ये हो गया मैं इसलिए नहीं कर सकता। अब ये माता जी की बात है, माता जी का ग्रुप है, तो हम क्या प्रभु जी की बात करें? प्रभु जी ने तो कभी इकट्ठा ही नहीं किया। तो माता जी को लीडर बनाने का आप क्लास दीजिए, सामर्थ्य भी है क्लास देने का, ये है वो है, मैं पर ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो पर ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं ठीक है नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, मत कीजिए। अब वो सोच रहे हैं कि बहाना आप मेरे को दे सकते हो, लेकिन आप प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से छोड़ दिया। ये मेरे शब्द नहीं हैं, प्रभुपाद जी के शब्द हैं चैतन्य चरितामृत में। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रे सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण रे चरण। जरा श्लोक ढूंढ दीजिए, उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, कि जब वो दीक्षा काल के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है और कृष्ण की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है। क्या अर्थ है गुरु की सेवा का? तो कहते हैं कृष्ण की सेवा करता है और अन्य जीवों को भी भक्ति में लगाने की सेवा करता है, तो माया के जाल से छूटता है। तो माया से छूटने के लिए प्रचार कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पे क्लास कुछ दे रहा हूँ तो कुछ लोग सुन रहे हैं कि नहीं? क्या मुझे इसके लिए समय नहीं निकालना पड़ता? कई बार मैं आप देखेंगे 12 बजे तक पढ़ना पड़ जाता है। हम कोई अपना एहसान नहीं दिखा रहे, हम तो अपने को बचाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, भगवान की कृपा आकृष्ट करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और बहाने मार देते हैं। तो हाँ, तो हम भी कह देते हैं ठीक है, क्योंकि देखिए प्रचार फोर्स करके नहीं किया जाता, प्रचार होता है स्पिरिचुअल इम्पेटस से। फिर अब देखो उन लोगों को प्रीचिंग का मौका मिल जाएगा। हाँ देखिए प्रभु जी हमको स्पिरिचुअल इम्पेटस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग प्रीचिंग नहीं करेंगे। मत करो प्रीचिंग।
और अगर मैं कह देता कि एक घंटे क्लास की आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, तब कोई बहाना नहीं होता ना? कोई बहाना होता है यहाँ पे? तब तो शायद मेरे लेक्चर को ट्रांसक्राइब भी कर लेते कि कहीं छूट ना जाए भाई सारी पॉइंट्स। जो अच्छा लेक्चर देगा 10,000 रुपये मिलेंगे उसको। क्योंकि दिख नहीं रहा है कि यहाँ किसी को जीव को कनेक्ट करेंगे आप कृष्ण भावना में, तो क्या फ़ायदा होगा? तो इस तरह के बहाने मारते रहते। 9 बजे वाली क्लास हो रही है कृष्ण बुक की, ये दे रहे हैं, हाँ हम नहीं दे रहे हैं, सेम बच्चे थे। देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये तो हमने माता जी को डांट लगाई, प्रभु जी को देख लीजिए। अब भाई राम हरि प्रभु तो नौकरी कर रहे हैं, रामकृष्ण प्रभु को नौकरी करने की क्या जरूरत है कि नहीं? है ना? खाना खाते हैं तो अब मैं खाना खा लिया तो बस, आपने खा लिया, आपने खाया, मैंने खाया, बराबर है ना? अब बात हुई थी एक डिस्कशन करने की। हाँ बात हुई थी। हाँ अपना पढ़ के मैं भी कर सकता हूँ ना सर। रात के समय अवेलेबल नहीं। अब देख रहे हजारों बहाने हैं, 108 बहाने। कोई बात नहीं, मत करो, अब क्या कर सकते हैं? लोगों को फोन करना पड़ता है। यहाँ अगर रात में 11 बजे क्लाइंट आ जाकर बोलेगा तो आप नहीं करेंगे ना अटेंड? बुरा मत मानिएगा, ये हमारे संग सभी के संग होता है। पैसा मिलेगा तो दौड़ के जाएंगे, और प्रचार से कितना लाभ मिलेगा नहीं सोचते। गलती स्वीकार कर लिया करिए, इसमें क्या दिक्कत है कि हम आलसी हैं, है कि नहीं? ये विभूति भी भगवान से ही आ रही है और क्या। तो इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। जो सामर्थ्य है भगवान के बोले, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। समझ रहे हैं? दूसरे का जयपताका महाराज बोलते हैं, परम पूज्य जयपताका महाराज बोल रहे हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स by connecting them to Hare Krishna mantra, by giving prasadam, by giving speaking about Krishna, like that. नामनिष्ठ प्रभु जो मुझे कृष्ण भावना में लेके आए थे, उनको याद भी नहीं था कि वो मुझे कृष्ण भावना में लेके आए थे। कहाँ कहाँ हम लोग बम फोड़ सकते हैं पता नहीं रहता ना। मुझे भी हम लोग आपके कॉलेज में प्रीचिंग करने गया था, तो एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, प्रभु जी मैं इस्कॉन पूरे ज्वाइन कर लिया, हमारे कॉलेज में आए थे। मुझे तो शक्ल भी याद नहीं है इसकी। एनीवेज, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जब तक हमारे पास सामर्थ्य है भगवान की सेवा के, तब तक करना चाहिए। जब तक तन में बहुत सुंदर श्लोक है, ना व्यापे तब तक कर हरि सेवा करके मुकुंद प्रभु कई बार कोट करते हैं। जब तक तन में याद कुछ आग ना व्यापे, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं कि बीमारी नहीं आती है जब तक तन में, ठाकुर जी की सेवा कर लेनी चाहिए। एनी हाउ थिंक अबाउट इट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्जुन को चलाने थे बाण और आपको चलाने हैं वाग बाण। अग्रीड? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अर्जुन को चलाने थे बाण और आपको चलाने हैं वाणी के बाण। जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। ये बात है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो एक एक बात इतनी अद्भुत है ना। जब बोल रहा हूँ तो मुझे बात याद आ रही है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कृष्ण हॉल में बोल रहे थे, कह रहे थे देखिए हमारा कौन सा शब्द किसको हिट कर जाएगा हमको पता नहीं है। वो हमारा शब्द नहीं है, वो आचार्यों की बात है। वो अस्त्र अर्जुन के नहीं थे, अस्त्र तो दिव्यास्त्र अन्य की तरह दिए गए थे, तो केवल चला रहे थे। आप साम्यता बैठा पा रहे हैं ना? हमें भगवान की बात रिपीट करनी है। और ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं आपको सुनाई नहीं पड़ता है वो बात। पता है आपको बात? जितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं उतना सबसे अधिक आप स्वयं शुद्ध हो रहे हो। डज दैट मेक सेंस? और प्रभुपाद जी का शब्द मैं आपको बता रहा हूं, if a person is not constantly preaching to fill in the blanks non-devotees, the effects of modes of material nature are difficult to overcome. Exact line, आप सर्च कर लेना प्रभुपाद के बुक्स में, exact line. If a person is not constantly preaching to non-devotees, then the effect of modes of material nature are difficult to overcome. It's amazing.
अपने शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। अब मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, ये सिद्धांत बोल रहा हूँ, सबको उत्साहित होना चाहिए। चलिए अब वापस श्लोक पे आ जाते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? राजन्स्त्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्ना सुहृतपुरे विप्रशाप विमूढ़ानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मतः मिथः। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हे राजन, राजन्स्त्वयानुपृष्टानां, जिनके, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, जिनके बारे में आपने पूछा था, अनुपृष्टानाम, सुहृदाम न सुहृतपुरे, न मतलब हमारे सुहृद यानी कि यदुवंशियों के बारे में, सुहृतपुरे जो हमारे, जो द्वारकापुरी में रहते हैं, उनके बारे में पूछा था कि वो ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी क्या स्थिति है? विप्रशाप विमूढ़ानाम, ब्राह्मणों के शाप से विमूढ़ होकर के, निघ्नताम, वह मारे, वो एक दूसरे को मार चुके हैं, मुष्टिभिर मिथा, मुष्टिभि का मतलब होता है, मुष्टि का मतलब होता है, नहीं मुक्का नहीं होता है, मुष्टि का मतलब होता है डंडा मुझे लग रहा था ये बात, मुष्टि का मतलब है डंडा, और मिथा मतलब एक दूसरे से डंडे से लड़ करके वो मर गए। अब इसकी व्याख्या तो हम लोग कर चुके हैं, तो उसको यहाँ नहीं बता रहे, यदुवंश के नाश के संबंध में। ऐसा क्यों कर दिया? तो कह रहे हैं वारुणी मदिरा पीतवा, वारुणी मदिरा को पीकर, भूल गए सब, ये तो बहुत मेहनत करके सिखाया गया था। वारुणी मदिराम पीतवा, वारुणी मदिरा को पीकर मदोन मथित चेतसाम, मद से मथित होकर उनकी चेतना दूषित हो गई थी, भ्रमित हो गई थी, इस कारण से वह पहचान नहीं पाए एक दूसरे को। अजानताम इवान्योन्यम, वह एक दूसरे को पहचान नहीं पाए कि कौन है, किससे झगड़ा कर रहा हूँ। चतुः पंचावशेषिता, वह 4-5 लोग बचे हैं। अब देखिए बार बार संस्कृत सुन रहे होंगे तो अर्थ सीधे पकड़ में आ ही रहा होगा। जैसे मैं कहूँ पीतवा तो मतलब पीकर, कृतवा करके, हुतवा, हुतवा मत नहीं, हुतवा का मतलब होगा आहुति देकर के, हो करके नहीं ठीक है ठीक है। तो यस, तो ये लैंग्वेज सुनने से समझ में आती है। आप कहते हो इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। भगवान आईआईटी मेरी इच्छा थी कि मुझे संस्कृत के श्लोक समझ में आए डायरेक्ट। पहले तो ये फॉरेन लैंग्वेज लगती थी, क्या लिखा हुआ है, तो कालांतर भगवान सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। देवनागरी, ठीक है, ये हो गया तो ना। ओ ये ने अलग अलग रख दिया, मैं सब एक साथ ही इसमें कर दिया था। चलिए, नहीं यहाँ पे था ना, हाँ 4-5 लोग बाकी हैं। जलौकसाम, इसको एक उदाहरण से बता रहे हैं। जलौकसाम जले यद्वन महांतो दंत्यणीयसः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथ। ओ सॉरी, हाँ 24 रह गया। प्रायेण तद भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति चयन मिथः। तो यहाँ एक सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जीवों को एक दूसरे से, जीवों का एक दूसरे से हनन करवाते हैं। आश्चर्य कर सकते हैं कि भाई यदु इतने शक्तिशाली थे तो उनका विध्वंस कैसे हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं प्रायेण एतद भगवता। तो श्लोक क्या है? प्रायेण एतद भगवतः, ये प्राय भगवान के द्वारा ऐसा होता है। भगवान के ईश्वरस्य विचेष्टितम, ईश्वर की चेष्टा, ईश्वर के प्रयास के द्वारा। प्रयास का मतलब इच्छा से होता है, प्रयास नहीं होगा। चेष्टा का, विचेष्टा का मतलब इच्छा से होता है। भगवान को प्रयास नहीं करता। क्या प्रयास, क्या होता है? मिथो निघ्नन्ति भूतानि, परस्पर, मिथ मतलब परस्पर, निघ्नन्ति मारते हैं, और भूतानि मतलब जीव एक दूसरे को मारते हैं। चूहे को सांप खा जाता है, और जब चूहा मर जाता है तो चींटियाँ खा जाती हैं। देखा होगा आपने, चींटी कितनी छोटी होती है, सांप को खा जाती है कि नहीं? देखा होगा। ये तो बात कोई बड़ी, तो वो आप जानते हैं इस बात को। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। जीव जीवस्त जीवनम। एक भक्त बता रहे थे, हमको सुन करके डर लग रहा था कि उनके आंतों में इतने मोटे मोटे कीड़े हैं कि वो फाड़ करके उसको बाहर निकल सकते हैं। इट्स क्वाइट फियरफुल। यानी कि इस समय भी, बाय द वे, इस समय भी डिनर चल रहा है आपके ऊपर, आप ही किसी के डिनर बने हुए, वही नहीं खाए जा रहे हैं। हम सभी के शरीर को कोई खा रहा है इस समय। ऑल्दो दे आर नॉट सेइंग महाप्रसादे, बट दे आर डूइंग दैट।
दैट्स क्वाइट अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग। एनीवेज, और भावयंती, वह एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। इसकी व्याख्या भी की गई थी, बच्चे लोग को पालते हैं माता पिता, प्रेम नहीं हो तो क्यों पालेंगे। हाँ, और माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे भी पालते हैं, इस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। तो वो भगवान एक दूसरे को उनको प्रेरित करके कराते हैं। तो भगवान ने ऐसा करवा दिया युद्धों के संग। अब उसको एक, ये तो सिद्धांत बता रहे हैं, अब उसको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। 2 श्लोक है ना इसमें, प्रभुपाद जी किसमें 25 और 26। जलौकसाम जले यद्वन महांतो दंत्यरणीयसः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिर इतरान विभु यदून यदुभिर अन्योन्यम भूभारान संजहारः। यहाँ पे एक दृष्टांत दे रहे हैं। अब मेरा इस पे प्रश्न है, दृष्टांत क्यों दिया जाता है? माइक बताइए। हमेशा यही बोलते हैं, बाकी और कोई नहीं बोल रहा ना। इन्हें को एकदम सही जा रहा है तो इसलिए मैं इनको नहीं बोलने दे रहा हूँ। अब बताओ, बाकी लोग मुझे को बताओ दृष्टांत क्यों दिया जाता है? आप बताना चाहते हैं? चलिए देखिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। पीछे 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 पीछे। दृष्टांत क्यों दिया जाता है? हरे कृष्णा, हमें खुद को समझने के लिए, इसलिए। गलत आप नहीं बोला समझने के लिए, लेकिन हम जो उत्तर चाह रहे हैं वो मुश्किल होगा। चलिए रामकृष्ण प्रभु बताइए, क्यों दृष्टांत दिया जाता है? एविडेंस। हाँ, जो देखते हैं तो उसको देखी हुई चीजें थ्योरी में समझ में आ जाती हैं जल्दी से। देखी हुई चीजें समझ में आती हैं, फिर जिसको आप नहीं देख पा रहे हो उसको समझाने के लिए जो देखते हो उससे समझाया जाता है। जैसे यह समझाने के लिए, अब देखो ये बात समझाने के मुझे दृष्टांत देना पड़ रहा है, लेकिन मान लो ये कहा जाए कि भक्ति पे सभी का अधिकार है, तो प्रश्न करेगा अरे चांडाल का अधिकार कैसे है? तो यह समझाने के लिए कि भक्ति पे सभी का अधिकार है, ऐसा शब्द, ऐसा दृष्टांत दिया जाता है कि देखिए गंगा माघ मेला में गंगा जी में सभी को नहाने का अधिकार है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। तो जिस प्रकार से गंगा जी में सभी को नहाने का स्थान है, अधिकार है, भैंस को भी है तो उसी प्रकार से सभी जीवों को भक्ति करने का अधिकार है। हाँ अच्छा, आप समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे उसी प्रकार से एक दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या दृष्टांत दिया जा रहा है कि किस संबंध में दिया जा रहा है, किस प्रकार से यदुओं ने आपस में एक दूसरे को मार के नष्ट किया, वह दृष्टांत दे रहे। कह रहे हैं जलौ कसाम, जल में रहने वाले जलचर जीवों में, जो जलचर जीव है, जलौ कसाम मतलब जल के जलचर जीव, जल यदवत, जल में रहने वाले जलचर जीव, महांत अदंति अनीयसः, महान मतलब बड़ा और अदंति मतलब खा जाने वाला, और अणीयसा मतलब छोटा। तो कह रहे हैं कि जैसे महान छोटे को खा जाता है, कहाँ पे? जल में। और दुर्बलान बलिनो, जो दुर्बल है उसको बलि खा लेता है। समझी बात? जल में भी ऐसा होता है। हाँ, एक दुर्बल मछली को बड़ी बलिवान मछली खा लेती है। पहले वो पूरा समझ लीजिए। उस प्रकार से कह रहे हैं हे राजा, राजन मतलब हे राजा, जिस आप तो समझते हैं इस बात को। महान तो बलिनो मिथा, महान को, महान के द्वारा, बलिना मतलब कम महान, और मिथा मतलब लड़ाई में। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से यदुवंश में जो महान शक्तिशाली थे उनको कम शक्तिशाली लोगों को उन्होंने हरा दिया, मार दिया। एवं बलिष्ठ यदुभीर महद्वीर इतरान विभु, इस प्रकार से जो बलिष्ठ यदु थे उनको महान लोगों, जिनके महद्वीर मतलब जिनकी शक्ति उनसे अधिक थी, उन्होंने अपने से कम शक्ति वाले यदुओं को नष्ट कर दिया। और उसके बाद कह रहे हैं हाँ, यदून्य यदुभीर अन्योन्यम, और यदुओं के द्वारा यदुभी को, यानी यदुओं के द्वारा अन्य यदुओं का भी संहार
करवा लिया। और अन्योन्य का अर्थ होता है एक दूसरे को। तो एक बेसिकली कहने का सार ये है कि एक युद्धु से दूसरे युद्धु को नष्ट करवा दिया और इस प्रकार से भूभार को संजहा रहा। भूतकाल में भगवान ने उसको नष्ट कर दिया, ये बात बोल रहा है। ओके, मैं इधर, मुझे इधर भी श्लोक बढ़ाना चाहिए था। हाँ चलिए ठीक है। देश कालार्थ युक्तानि हिततापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविंदाभिहितानि में। तो कह रहे हैं अब भगवान के भगवद गीता के जो उपदेश थे उसको वह स्मरण कर रहे हैं। देश काल अर्थ युक्तानि, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से जो हर समय हर जगह सार्वकालिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से हर परिस्थिति में जो युक्त थे, सही थे, अच्छे थे और हृतताप उपशमानिचा, जो हृदय के ताप का उपशमन करने वाले थे, ऐसे और क्या था, हरंती स्मरतः चित्तम, ये हरंती शब्द कहाँ से था? हरंती नहीं था, एक शब्द दिया था ना, हृत ताप उपशमान नीचे था, हृदय के ताप को उपशमन करने वाले थे। हाँ, हरंती स्मरतः चित्तम का मतलब है वे चित्त का उसका जब उन उपदेशों का, भगवद गीता के उपदेशों का वो स्मरण कर रहे थे तो वह चित्त को हरने वाले थे, मेरे चित्त के लिए आकर्षक थे। गोविंद अभिहितानि में, भगवान गोविंद ने जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, उनके जो अभिहित, उनके जो बातें उन्होंने मुझे बोली थी, उनका स्मरण करके मेरा हृदय उन्हीं में आकृष्ट हो रहा है। ये समझ में आया श्लोक का अर्थ? भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, उसका स्मरण करके अर्जुन कह रहे हैं कि उसका स्मरण करके मेरा चित्त हरा जा रहा है, मेरा चित्त बस उसी बात को बार बार स्मरण कर रहा है। और वो उपदेश कैसे थे? देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से बहुत युक्त थे और हृदय के ताप का उपशमन करने वाले थे। उपशमन मतलब शांत करने वाले थे। ठीक है, अब अर्जुन चुप हो गए और उसके बाद सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनाति गाढ़ेना शांतासीद विमला मतिः। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, एवं चिंतयतो जिष्णु, इस प्रकार से, जिष्णु अर्थात अर्जुन, हम वहाँ पर लिए थे, अर्जुन समझ में आ रहा था, जिस प्रकार से, इस प्रकार से अर्जुन स्मरण कर रहे थे। क्या स्मरण कर रहे थे? कृष्ण पाद सरोरुहम, कृष्ण के चरणों के, सरोरुहम का अर्थ क्या है? हाँ, पद्म कमल, जो उनके चरण कमल के समान है, उनका वह स्मरण कर रहे थे। सौहार्देना अति गाढ़ेना, किस प्रकार से स्मरण कर रहे थे? मित्रता के भाव से स्मरण कर रहे थे और सौहार्द से स्मरण कर रहे थे। सौहार्देना अति गाढ़ेना, अति गाढ़ मित्रता के भाव से स्मरण कर रहे थे। तो शांतासीद, शांत हो गई। क्या शांत हो गई? उनकी मति, और विमल हो गई। मति उनकी शांत हो गई और उनकी मति, मन, बुद्धि या मन कह लीजिए, वो शांत हो गया और विमल हो गया। वो अस्थिर हो रहे थे। विमल का मतलब होता है फिक्स्ड हो गया, मतलब काम और क्रोध तो उसमें था ही नहीं, लेकिन वे जो सोच रहे थे कि मैं कृष्ण से विलग हो गया हूँ, ये भावना उनकी दूर हो गई थी। हम उस पर काफ़ी चर्चा किए थे कि भगवान के पार्षद हैं तो उनके चित्त में काम क्रोध आ जाए, ये तो असंभव बात है। भगवान के पार्षद हैं, लेकिन ये जो भावना थी कि मैं भगवान से अलग हो गया, ये बात से उनका मन अस्थिर हो रहा था, तो वो अस्थिरता चली गई। देखिए, जो लोग आज सुन रहे हैं पहली बार, स्वाभाविक सी बात है, कुछ बातें उनको समझ में नहीं आ रही होंगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही होगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि समझ में आए, लेकिन जिन लोगों ने पूरा टीका पढ़ा है, सुना है, तो उन्हें भीनी भीनी तो याद आ रहा होगा कि हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। पूरी बात याद ना आ रही हो तो केवल एक रिफ्रेश करने के लिए, ताकि हम अगले अध्याय के लिए तैयार हो जाए। ये रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे मत बोलेगा कि व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है, व्याख्या तो 1 महीने से भी ऊपर से कर ही रहे हैं। वासुदेवांग्र्यनुध्याना परिबृंहित रंहसा भक्त्या निर्मथिता शेषा कषायधिष्णु अर्जुना। वासुदेवांघ्री, वासुदेव के चरण का अनुध्यान,
बारंबार ध्यान करके, ठीक है, उसके बाद क्या रहे हैं, परिबृंहित रंहसा भक्त्या, जो उनकी भक्ति अत्यंत तीव्र और विस्तारित हो गई थी। परिबृंहित मतलब बढ़ी हुई थी व्यक्ति भक्ति, और रहसा मतलब स्पीड उसकी बहुत तेज हो गई थी, बहुत जैसे गंगा जी की धारा तेज होती इस तरह से तेज हो गई थी। निर्मतिथा अशेष कषाया, असीम या अनंत कषाय जो हृदय की गंदगी थी वह सब शांत हो गई थी। और धिषणा किसकी हो गई थी? अर्जुन की। तो धिषणा का मतलब होता है बुद्धि या मति। तो बारंबार ये शब्द आ रहा है, बारंबार सिद्धांत आ रहा है, इसी अध्याय में फिर से आएगा। तद ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या, हम लोग रिसेंटली सुन चुके हैं, बारंबार भगवान के स्मरण से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। प्रभुपाद जी इसको समझा रहे थे, चेतो दर्पण मार्जन। अब आप कहेंगे हमको ये बात पता है लेकिन इसका अर्थ समझिए आप, हम तो रोज ही गाते हैं कि हमको पता नहीं, लेकिन फिर कितना अद्भुत लग रहा है। देखो, भगवान के कीर्तन से, भागवत श्रवण कीर्तन से, नाम जप के श्रवण कीर्तन से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। क्या अर्थ है इसका? हमारे एक मिसकंसेप्शन है। क्या मिसकंसेप्शन है? हम शरीर हैं। और क्या मिसकंसेप्शन है? हमारी हैं, शरीर से संबंधित वस्तुएं हमारी, और हम भोगता हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन, कि हम भोगी हैं, ये वस्तुएं मेरी हैं। ये मत सोचे कि हमारी चली गई ये बात है। प्रसाद आते ही कभी नींद आई है प्रसाद में? अब आप ईमानदारी से बोलिए, बहुत लोगों को तो प्रसाद नहीं दिख रहा होता है, गुलाब जामुन, उसका अपना प्रभाव है प्रसाद का, लेकिन अपनी आंखों को देखिए। हम अपनी बात कर रहे हैं। जो अच्छा लगता है वो और देना, जो अच्छा नहीं लगता वो तो कृष्ण खाया नहीं है, वो तो ना प्रसाद है। हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बात तो नहीं कर रहे हैं। और इसमें कोई निराशा होने की बात नहीं है। भोग हमारी भोग की भावना है, स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे हमारे तनिष्क प्रभु नाड़ी देखते हैं, फिर बोलते हैं आपकी गैस कुछ बढ़ी हुई है, तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, नहीं, वो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, वैद्य से क्या झूठ बोलना, हाँ भाई गैस तो बढ़ी हुई है, अच्छा ठीक है। क्या एसिडिटी होती है? हाँ एसिडिटी तो होती है। इज इट नॉट? अब भगवान महाप्रभु से, शास्त्र से बड़ा वैद्य क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य तो हम ग्रसित हैं ही। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ईर्षा रूपी फोड़ों से ग्रसित हूँ, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु वैद्य के शरण में जा रहा हूँ। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एनीवेज, तो खैर हम क्या सीख रहे हैं? बारंबार भगवान के ध्यान से क्या हो रहा है? बुद्धि शुद्ध हो रही है। और क्या हुआ? हमारा कंसेप्शन समाप्त होगा कि हम शरीर हैं, मिसकंसेप्शन। और क्या ध्यान रहेगा? कि हम कृष्ण के हैं। और जब ये समझें कि हम कृष्ण के हैं, तब क्या करेंगे? कृष्ण से प्रेम करेंगे। सिंपल। क्या ये आसान है? क्या आसान है? भगवान का बारंबार ध्यान करने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो सारा कचरा साफ हो जाएगा। और यही चीज हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थों का उपशमन, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम, साक्षात भक्ति योग के द्वारा उपशमन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं अनर्थ जीवों के। लेकिन सबको पता है बात, तो कहते हैं लोकस्य न अजानता, लोगों को नहीं पता है कि काम क्रोध लोभ आदि के क्या नाश कैसे होता है? भगवान की भक्ति के द्वारा। तो फिर तो क्या हो गया? तो इसलिए कह रहे हैं सात्वत संहिता को विद्वान ऋषि, क्या नाम है उनका, व्यासदेव जी ने लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि भाई भक्ति योग करने से अनर्थ नष्ट होते हैं, समझ में आ रहा है, तो भागवत लिखने की क्या जरूरत है? मैं मान रहा हूं कि भक्ति करने से भगवान में अनर्थ, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, तो भागवत लिखने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जिसको पूरा सुना नहीं है, सुन रहा है। आप लोग भागवत सुन चुके हैं कि सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। मैं बोल चुका हूं कि बोल रहा हूं? बोल रहे हूं। तो सुन रहा है तो भक्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और भक्ति उत्पन्न से क्या होता है?
शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है। यहाँ अर्जुन का शोक नष्ट हो गया कि नहीं? आप समझ में आए सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? ये सिद्धांत है। कई बार हमसे यूट्यूब पे भी प्रश्न किया जाता है, प्रभु जी लस्ट के लिए कोई सेमिनार है? हमने कहा अरे बात भागवत में शुरुआत में ही क्लियर कर दी गई है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चेत चेतेरे तिरनाविदम स्तम सत्वे प्रसिद्धति। स्टैंडर्ड मेडिसिन है। तानिश प्रभु, आप मन गणित मेडिसिन देते हैं कि स्टैंडर्ड मेडिसिन देते हैं? स्टैंडर्ड मेडिसिन। और व्यक्ति बड़ा आतुर होकर आता है, प्रभु जी गैस से हमारी आवाज़ फैल रही है, ये हो रहा है। और प्रभु जी सिंपल, अच्छा ठीक है ये मेडिसिन ले लीजिए। देयर इज स्टैंडर्ड मेडिसिन फॉर लस्ट एंगर एंड ग्रीड। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बात है ये। लोग हर बार कहते प्रभु जी ये प्रॉब्लम, हाय हमको काम बहुत सता रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कुछ नहीं है, वही भागवत पढ़नी है, वही जप करना है, वही प्रसाद खाना है और कालांतर में ठीक हो जाएंगे। धैर्य रखिए बस। समझ रहे हैं बात? हमको बहुत मजा आया था बात बात। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, कई बार भक्त लोग बोलते हैं महाराज जी बड़े कातर होकर कि पहले हमको जितना भक्ति में अच्छा लग रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो महाराज कहते हैं हम तो बहुत हंसते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब हृदय का कचरा बाहर आना शुरू होता है तो ऐसा ही होता है। अब ये देखो आप हंसोगे, तानिश प्रभु मेरी नाड़ी देखिए, कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका बुखार बाहर निकल रहा है। मुझे थोड़ा बुखार महसूस हो रहा था और हमारे वैद्य बोले थे बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ अजीब सी बात लग रही है ना? बुखार कम होना अच्छा है कि बुखार बढ़ना अच्छा है? आप कहें कम होना अच्छा है, अब वैद्य जी बोल रहे हैं बुखार बढ़ रहा है तो अच्छा हो रहा है। मतलब क्या? जो अंदर का जमा हुआ बुखार तो वो बाहर आ रहा है। देख रहे हैं इक्वेशंस कैसे चल रही हैं अजीब सी। तो जब हम भजन नहीं कर रहे थे तो सारा कचरा सब जमा हुआ था बढ़िया से, और जब हम भजन करना शुरू करते तो बाहर निकलता, तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो कचरा बाहर निकलेगा, उससे आसक्त मत होइए। सारी बात बोलने का आशय ये है कि बारंबार भगवान के ध्यान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हम अधिक अधिक समझ पाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के हैं, और हम ये भी समझ पाते हैं कि माता जी भी भगवान कृष्ण की भक्त हैं, उनकी हैं, कृष्ण की हैं, और प्रभु जी भी कृष्ण के हैं। आत्मोपम्मे न सर्वत्र, श्लोक 2 छठा अध्याय आखिरी का सेकंड थर्ड फ्लोर। आत्मोपम्मे न सर्वत्र, आत्म उपपन्ने में, जैसे मैं भगवान के भक्ति के बिना दुखी हूँ ऐसे हर जीव दुखी है, चाहे वो प्रभु जी हों चाहे वो माता जी हों, सबकी हमें सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जैसा कहीं रोके हैं कि ऑब्वियसली वट एवर हैज़ टू बी मेंटेन, जो भी एटिकेट है, लेकिन कृष्ण भावना सभी को देने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्या श्लोक है जरा बताइए माइक पे। आत्मपम्मेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो अपने सुख दुख के समान दूसरों का सुख देखता है वह परम योगी है। मैं भगवान की भक्ति वगैरह किए बिना कितना दुखी था, तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार से दुखी हैं। अगर ये देखने का सामर्थ्य है तो हम परम योगी हैं। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। छठा अध्याय देख लीजिएगा, क्या श्लोक है? 6.32। His Holiness Radhanath Maharaj told a very amazing statement which may not be digestible. Would you like to hear it? Your advancement does not depends on how many rounds you are chanting, but how much selfless you are. Digested? आपका प्रगति इस पर निर्भर नहीं करती कि कितने माला कर रहे हैं। बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। अपितु कितने निस्वार्थ हुए हैं भगवान की भक्ति में। अब इसका अर्थ ये नहीं कह रहे कि आप अब ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट चैंट राउंड्स, दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कितना ब्रिलियंट स्टेटमेंट है ना। इसमें तो पूरा क्लास हो जाएगा। See, the thing is, when these sadhus, these great devotees speak something, this is coming from deep realization, deep realizations. Just like one Maharaj, very simple point said, humble servant of the servant means you really care. Whatever service you are doing, you really care, that we have this consciousness that we are here to please, whether chanting, whether hearing, whether kirtan or prasad distribution.
ऐसा नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एट दैट लेवल। कितना कठिन हो गया ना। व्हाट डज इट मीन? नम्र सेवकों का सेवक होने का मतलब है कि आप वाकई ध्यान रख रहे हैं कि हम किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, कॉन्शियस है। नहीं, क्या ये कृष्ण को संतुष्ट करेगा? एंड ये थोड़ा सा हम ड्रिफ्ट कर जाएंगे, हम खाली बस बात ये कर, हाँ हम नहीं ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, हम खाली इसी बात को बोल रहे हैं कि ये जो बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, जब ये साफ होगा तो हमें समझ में आएगा कि हम कुछ नहीं, ना हम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो, ना मैं वैश्य हूँ ना मैं शूद्र हूँ, मैं ना राजा हूँ ना कुछ हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल कृष्ण के दासों का दास हूँ और मुझे केवल यही कार्य करना है कि वैष्णव को संतुष्ट करूँ। समथिंग सिंपल। मेक सेंस? मैं देखा श्रीमान गौरांग प्रभु इस पे बहुत बोलते हैं बारंबार, वैष्णव सेवा के ऊपर, वैष्णव सेवा के ऊपर कई बार प्रभु जी बोलते हैं इस बात का। चलिए आगे पढ़ते हैं। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मोत्तमो रुद्धम पुनरध्यगमत प्रभु। गीता भगवता ज्ञानम, भगवान के द्वारा जो गीत था, जो ज्ञान यानी भगवत गीता जो ज्ञान था, यत्तत् संग्राम मूर्धनि, तो कह रहे हैं जो संग्राम की मूर्धनि, मूर्धनि का मतलब होता है, यहाँ पे बोला गया संग्राम मूर्धनि का मतलब होता है संग्राम के मध्य में, यानी मूर्धनि का एक्चुअली अर्थ है सिर। तो संग्राम के बीच में भगवान नहीं बोले थे, एक दृष्टि से संग्राम की शुरुआत में बोले थे, और दूसरी तरह अगर देखा जाए कि संग्राम शुरू हो चुका था, दोनों सेनाओं के बीच में बोले थे, तो दोनों अर्थ हो गए ना अच्छे। इसे कहते हैं रसास्वादन भागवत का। दोनों बात सत्य सही है कि नहीं? संग्राम शुरू होने से पहले बोले थे तो मूर्धनि का अर्थ ले लीजिए शुरुआत, मुख, सर, तो वह भी ठीक है। और युद्ध के बीच में बोले थे, मतलब 10वें दिन नहीं बोले थे, बीच में शुरुआत में ही बोले थे, लेकिन कहने का अर्थ है कि दोनों सेनाओं के बीच में बोले थे, वो भी अर्थ समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि काल कर्म तमरुद्धम, काल और कर्म के प्रभाव से या तम के प्रभाव से। अब तम का प्रभाव क्या बोला गया था? चक्रवर्ती पाद अर्थ लिए थी कि भगवान से विरह जनित अंधकार के प्रभाव से ऐसा लग रहा था कि वो ज्ञान रुद्ध हो गया है, ढक गया है। पुनः अध्यगामात प्रभु, वह इंद्रियों के स्वामी हो गए, अपनी मतलब अर्जुन इंद्रियों के स्वामी हो गए और वह भगवान की बात को फिर से स्मरण कर सके, वो समझ सके कि भगवान से उनका विरह नहीं है, भगवान अपने नाम रूप गुण लीला के द्वारा उनका संग उनको दे रहे हैं। आज सुबह की बात थी, कब बात कर रहा था मैं जब कल इंग्लिश में क्लास दे रहा था तो मैं एक बात समझा रहा था। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे देखिए पानी पीते हुए, कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी जानते करना, लेकिन ये मानते हैं कि जल तत्व मेरे जीभ का स्मरण कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसमें भी यस नहीं बोल रहा कोई, कठिन है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप लोग शीतली प्राणायाम जानते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीभ को हवा का तत्व स्पर्श कर रहा है, मान रहे हैं? क्या जीभ को आकाश तत्व स्पर्श करता ही रहता है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से रहेगी? अच्छा, कभी अगर मुख में गरम दाल चली जाए तो अग्नि तत्व ने स्पर्श किया कि नहीं? और कौन से रह गया? वायु हो गया। और अब कुछ वस्तु रखे हुए तो उसमें पृथ्वी तत्व तो है ही, जैसे जल में तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये रसगुल्ले में पृथ्वी तत्व है कि नहीं? तो हमने देखिए पृथ्वी तत्व स्पर्श करता है, ठीक है, प्रभाव जीव पे अनुभव करते हैं कि नहीं? जल तत्व स्पर्श करता है, प्रभाव जीव पे अनुभव करते हैं। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, बुद्धिमान हो गए आप लोग। अग्नि तत्व स्पर्श करता है, समझ में आता है कि नहीं? और कौन सा? आकाश तत्व तो कर ही रहा है, उसको समझ में आता नहीं है। और अगर वायु करता ही है, और अगर शब्द तत्व करे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आप मानो सेकंड इनिशिएटेड हैं और मंदिर में जाकर विग्रह को हाथ से स्पर्श करेंगे,
उसी प्रकार से चाहे दीक्षा हो या नहीं हो, आप जीभ से कृष्ण को उनके नाम के रूप में स्पर्श कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे गर्म पानी अगर बहुत तेज होता तो मेरा मुख जल जाता ना, यद्यपि मैं नहीं जानता था कि गर्म पानी है। ये तो ठीक है, मेरे भाव की अपेक्षा तो नहीं करता। उसी प्रकार से नाम का स्पर्श जीभ से होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कुछ? उसके बाद कान से स्पर्श होगा तो फिर तो कहना है क्या, लेकिन जीभ से स्पर्श होने का अलग लाभ है। तो बारंबार इसको करते रहना चाहिए। खाली बात आ गई तो मैं बोल रहा था कि अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाए रहना चाहिए, इससे अविद्या नष्ट होती है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भगवान से, हाँ बात ये क्यों कह रहे थे? ये बात इसलिए कह रहे थे कि अर्जुन भगवत प्रेमी है, तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वह अनुभव कर रहे हैं कि वो भगवान के साथ हैं। पहले वो अस्थिर क्यों हो रहे थे बताइए? भगवान चले गए। अब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो उनको अनुभव हो रहा है कि भगवान के साथ हैं। उसी प्रकार से, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि जैसे हम तत्वों का स्पर्श करते हैं तो जीभ में स्पर्श अनुभव होता है, ऐसे ही हरे कृष्ण के मंत्र के द्वारा हम भगवान का स्पर्श कर रहे हैं। ये हमें समझ में आना चाहिए। अब ये भगवान का कर रहे हैं, ये कब हमको महसूस होगा? भाव स्तर पे। समझ में आएगा भाव के स्तर पे। स्पर्श आप अभी भी कर रहे हो। डज दैट मेक सेंस? अगर भगवान का नाम, थोड़ी युक्ति लगाइए, अगर भगवान का नाम कोई भौतिक शब्द होता तो क्या हमारा हृदय शुद्ध होता? अच्छा, ये मान रहे हैं कि हृदय शुद्ध हो रहा है? थोड़ी युक्ति लगा दिए करेगी। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, देखिए मैं गलत व्याख्या कर रहे हैं, जिसको सुनकर के मुझे बड़ा क्रोध आया था। वो क्या है कि हमको भगवान के नाम में रुचि इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम अपनी भौतिक जीभ से एक भौतिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हिंसा तो अलाउड नहीं इसको। अब उनसे पूछो कि प्रभुपाद जी कौन से ग्रंथ में आप पढ़े हैं? ये बहुत बड़ा अपराध है कि अगर हम भगवान के नाम को कभी भी भौतिक मानते हैं तो फिर आप मंदिर में क्यों जा रहे हैं? मूर्ति देखने के लिए जा रहे हैं? इतना टाइम खराब कर रहे हैं लोग मूर्ति में सेवा करने के लिए, पत्थर की सेवा करने के लिए इतना टाइम खराब कर रहे हैं। क्या शास्त्र बोलता है बताइए? कभी भी अर्चे विष्णु शिलाधि, कभी भी भगवान विष्णु की अर्चा को शिला नहीं मानना चाहिए। तुम मान रहे हो इसलिए शास्त्र बोलता है मत मानो ऐसा। ये नारकीय बुद्धि है। देख रहे हैं कैसे बातें बोल रहे हैं? तो हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? क्योंकि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न नहीं है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अविद्या के कारण हम अनुभव नहीं कर पा रहे। शायद कृष्ण नामचरिता, अब जानते हैं इस बात को, लेकिन वही नाम लेते लेते जब अविद्या निवृत्त हो जाएगी तो आपको अनुभव होगा। प्रभुपाद कल उसमें सीख रहे थे ना, भगवान के नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? कल थे ना क्लास में, क्या प्रभाव सुना उसमें बताइए? भगवान के नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? ये तो आप नहीं समझ पाओगे, ना मैं समझ पाऊंगा कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ये तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा। क्या प्रभाव सीखा था आपने? अब किताब मत देखो, हम लोग उसको हाईलाइट किए थे। क्या प्रभाव देखा था? प्रभुपाद जी के तात्पर्य के एंड में एकदम ग्लॉस किया गया था। क्या तात्पर्य? इसी से संबंधित है। माइक दीजिए अगर समझ पा रहे हैं। एक ही वक्त पे याद आ रहा है, यहाँ पे बोल पा रहे नहीं। मिथ्या अहंकार का समाप्ति। अब देख, अब समझ में आ रहा है रिपीटेशन की जरूरत क्यों होती है? बहुत जरूरत, कलयुग में तो बहुत जरूरत होती है। तो अब ये समझ पा रहे हैं ये श्लोक से लिंक बात है कि नहीं? भगवान का स्मरण करने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काल कर्म क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसके बाद 25 साल और रहे हैं, हो सकता हो भूल गए हो। ऐसा समझ रहे हैं? हम तो रोज सुनते हैं तो भूल जाते हैं, 25 साल गीता नहीं सुनेंगे तो क्या याद रहने वाला है? अब उस समय तो मान के चलने की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी क्या MP3 प्लेयर तो नहीं होते थे। तो अब देखो, ये बात ध्यान नहीं दी ना हमने, अर्जुन के समय में MP3 प्लेयर नहीं होते थे और अब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। हो सकता है व्यासदेव जी महाभारत उस वक्त लिख दिया, हमको नहीं पता कि वो दोबारा महाभारत अर्जुन सुन रहे थे कि नहीं, क्योंकि महाभारत का वर्णन जन्मेजय जी को वैशंपायन जी ने किया था, है ना, अर्जुन को नहीं किए थे। तो अर्जुन गीता तो बार बार सुन रहे हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।
लेकिन 25 साल पहले जो बात श्लोक अर्जुन को बोले थे वो उनको याद आ गया था। अब समझ में आ रहा है काल और कर्म का क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो भूल गए। या दूसरा तरफ देखे तमोरुद्धम, भगवान के विरह में अंधकार मानो छा गया था, उससे वह रुद्ध हो गया था ज्ञान, लेकिन नहीं, वह इंद्रियों का संयम कर लिए, विभु समर्थ हो गए अर्जुन, और उससे वो बाहर आ गए। पुनरध्यगमत प्रभु। ठीक है। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संछिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्याद अलिंगत्वाद संभव। ये तो बड़ा कठिन श्लोक है ना। नहीं, ये वाला कठिन नहीं। विशोको, वह सारे शोक से निवृत्त हो गए। ब्रह्म संपत्त्या, यहाँ ब्रह्म संपत्ति का अर्थ था भगवान पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का की प्राप्ति करके वापस। संछिन्न द्वैत संशय, सारे प्रकार की द्वैत से वह द्वैत रूपी संशय से रहित हो गए थे। लीन प्रकृति नैर्गुण्यात, इसका अर्थ क्या था? उन्होंने तीनों गुणों से, वह तीनों गुणों से मुक्त हो गए थे, और निर्गुणत्वात् अर्थात गुण तीनों गुणों को, प्रकृति के तीनों गुणों को निर्गुण से निर्गुण हो गए थे, ये अर्थ है। और अलिंगत्वाद असंभव, अलिंगत्वाद का अर्थ है कि वह सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो गए थे, इसलिए असंभव, उनका दोबारा जन्म संभव नहीं था। किसका? अर्जुन का। ये सब बातें बोली गई थी। इसकी व्याख्या हम यहाँ नहीं करेंगे, बहुत कठिन श्लोक था, इसकी व्याख्या हम लोग वहाँ बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन काफ़ी करने का प्रयास किए थे। तो ये बस इतना समझ लीजिए कि शुद्ध हो गए और उनका दोबारा जन्म संभव नहीं था। अब आगे क्या होता है जरा देखिए। 8 बजे क्लास समाप्त होगी। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाया मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गम, भगवान के मार्ग को सुनकर, भगवान के मार्ग को सुनकर का मतलब है क्या परिपाटी, कौन सी परिपाटी थी? खैर, मार्गम का यहाँ पे अर्थ है किस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं और तिरोहित होते हैं। ये सुनकर के कहने का अर्थ है कि भगवान चले गए, यह सुन करके। और सुनकर के भी नहीं, निशम्य का यहाँ पे अर्थ है विचार करके, कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से दिव्य हैं, वे अपनी शक्ति से आते हैं फिर चले जाते हैं। इस पे युधिष्ठिर महाराज विचार किए, कोई और नहीं किया, अकेले थे। संस्थाम यदुकुलस्य च, और यदुकुल के विनाश पे विचार करके। विचार करने का अर्थ है कि यदुकुल का विनाश सीधे सीधे भगवान की इच्छा से हुआ, वह भ्रमित नहीं हुए इस प्रकार से। स्वपथाया मतिम चक्रे, स्वपथाया, हाँ, तो स्वपथाय का अर्थ है मतिम चक्र। हाँ ठीक है, तो उन्होंने ध्यान, मतिम चक्र का मतलब है उन्होंने उनकी मति से ध्यान दिया, स्वपथाया, भगवान के धाम को जाने की ओर उन्हें ध्यान दिया। लिखा है ना, ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। ये देख लिया कि भगवान अपने धाम को चले गए हैं, यदुकुल के सारे निवासी भगवान के पास चले गए हैं, तो उन्होंने कहा अब मुझे यहाँ क्या रहना, मुझे भी भगवान के पास जाना चाहिए। और ये सब कैसे किया? निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर, वो अकेले ही इसको निर्णय लिया। अर्जुन चुप हो गए थे, आपने ध्यान दिया था, अर्जुन बोलते बोलते भगवान की बात का स्मरण करने लगे, और वो और कुछ नहीं बोले कि क्या करना है। युधिष्ठिर महाराज ये सुनकर कि कृष्ण चले गए हैं, यदुवंशी भी चले गए हैं, वो सोच ले कि इस जगत में हमको अब नहीं रहना है। वो किसी से सलाह नहीं किए, वो समझ गए कि मुझे भी भगवान के पास, उनके धाम को वापस जाना है, ये बोल रहे हैं। अच्छा, अब कुंती महारानी के बारे में आप पूछ रहे थे, तुमको कुंती महारानी ने क्या किया उसको देख बोल रहे हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज ने खाली सोचा है कि अब हम भगवान के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे उसका वर्णन आगे होगा। पृथ्यापुनुश्रित्य धनंजयोदितं नाशम यदूनां भगवद गतिं चताम एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्माओपर राम संस्कृते। पृथा अपि अनुसृत्या, पृथा, पृथा मतलब कुंती महारानी, उन्होंने भी, पृथा अपि अनुसृत्या, उन्होंने भी यह सुनकर, धन क्या सुनकर? धनंजय उदितम, अर्जुन के द्वारा जो कहा गया था कि भगवान चले गए, यदुकुल का नाश हो गया, यह सुनकर नाशम यदूनाम भगवद गतिम चताम, यानी कि यदुकुल का नाश
और भगवान की गति, गति का अर्थ भगवान के अपने धाम को जाना, ये दोनों बातें सुन करके एकांत भक्ति से, एक अग्र भक्ति से, किसमें? भगवती अधोक्षज में, जो इंद्रियों के परे हैं, उन भगवान कृष्ण में निवेशित आत्मा, अपने मन को निवेशित कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। किसने किया? ये कुंती महारानी ने। और उपराम संस्कृते, अपनी संस्कृति को, बारंबार संसार का जो आवागमन है उसके चक्र को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब है छोड़कर वह भगवान के धाम चली गई। ये बात सीधी बात है, केवल अर्थ ले रहे हैं, बाकी तो बहुत सारी बातें वहाँ चर्चा हुई थी। अब वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने इस जगत में यदुकुल का नाश कराया था। ययाहरद भुवो भारम ताम तनुं विजहावजः कंटकम कंटके नेवा द्वयम चापि शुतुः समम। ठीक है। यया अहरद भुवो भारम, जिसके द्वारा उन्होंने हरा था भुवि अर्थात पृथ्वी का भार। ताम तनुम विजहावजा, वह यदुकुल वंश रूपी शरीर को भगवान ने त्याग दिया। अपना शरीर त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, यदुकुल वंश रूपी अपने शरीर को त्याग दिया। कैसे? कि वो तो उनको बहुत प्रिय थे, तो कह रहे हैं कंटकम कंटके नेवा, जैसे पाँव में कोई कांटा लगा हो तो उसको निकालने के लिए कांटे का उपयोग करते हैं। एक कांटा दुख दे रहा है तो उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करते हैं, और जब कांटा निकाल लेते हैं तो जिस कांटे से कांटे को निकाला है तो उसको भी फेंक देते हैं। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं द्वयम चा अपि ईशितु समम। ईश यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए दोनों सम थे। इस जगत के गुंडे लोग भी भगवान के ही अंश हैं और यदुकुल भी भगवान के ही अंश हैं। लेकिन उपमा ये दी गई कि पृथ्वी भगवान के चरण के समान है और पृथ्वी को कष्ट दे रहे थे ये हूण बदमाश। तो यदुकुल के द्वारा, पांडवों के द्वारा इन सब का नाश करवा दिया कि नहीं? करवा दिया। उसके बाद यदुकुल का कोई प्रयोजन नहीं था, इसलिए उसको तिरोहित करा दिया। जैसे कांटे को कांटे से निकाला, अब उसके बाद कांटे के लिए क्या करेंगे? उसे फेंक देंगे। लेकिन किस अर्थ में? क्या यदुकुल को भगवान ने फेंक दिया? नहीं, लेकिन यदुकुल का यह प्रयोजन कि पृथ्वी का भार हरना, वह समाप्त हो गया। इसलिए देवता जो आए थे यदुकुल वंशियों के रूप में या उनके अंश के रूप में, उनके भी कोई प्रयोजन नहीं था, इसलिए उनको स्वर्ग भेज दिया, और जो नित्य पार्षद थे उनको उन्हें द्वारका में अंतर्हित कर लिया। ये मत, अब इस उपमा को ये मत सोचिएगा कि जैसे कांटा निकालने वाले कांटे को फेंक दिया जाता है इसलिए भगवान, इस तरह से भगवान ने यदुकुल को फेंक दिया, ये नहीं अर्थ है। जो यूज किया यदुकुल को नाश करने में, यदुकुल को भूभार को कम करने के लिए, और यदुकुल का वह प्रयोजन, क्या प्रयोजन? पृथ्वी को भार नाश करने का प्रयोजन समाप्त हो गया था, इसलिए उसको अंतर्हित कर दिया। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझ गए होंगे आप लोग शायद। हाँ, अब वर्णन कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अद्भुत लीला करते हैं, और ये सारी लीलाएं जादूगरी की तरह हैं। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद यथा नटः भूभार छपितो ये ना जह्यो तच्च कलेवरम। फिर दृष्टांत आ गया। यथा मत्स्यादि रूपाणि, जिस प्रकार से मछली आदि रूपों को धत्ते स्वीकार करता है, जहियाद और त्याग देता है एक नट, एक जादूगर मछली जैसे मछली को या अन्य रूपों को प्रस्तुत करता है केवल जादूगरी दिखाने के लिए, और उसके बाद उसको तिरोहित कर लेता है। उसी प्रकार से भगवान भी अन्य भगवान अपने भगवत स्वरूपों को तिरोहित प्रस्तुत करते हैं और तिरोहित कर लेते हैं। जादूगर अन्य रूपों को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, लेकिन वह खुद अपने स्वरूप में रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं, और भगवान की विभिन्न स्वरूप वह भी सत्य होते हैं, लेकिन जब वो ये दिखाते हैं कि ये खत्म हो गए, ये झूठ है। और उदाहरण दिया गया था कि जादूगर दिखाता है मार दिया गया, ये हो गया, अटैक हो गया, जल गया, फूक गया, उसके बाद फिर आके कहता है ठीक है सर अब सही हैं,
और ये सब करते हुए भी वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसी प्रकार से भगवान बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसका जो तिरोभाव की लीला है वह झूठी है, वो जादू जैसा है। ये सब बात आप सब समझ ही रहे होंगे, हम लोग उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो कह रहे हैं भूभार क्षपितो ये ना, जिसके द्वारा भूभार भगवान ने हरा, जहयो तच्चा कलेवरम, उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। यानी कि ऐसा जादू प्रस्तुत किया कि कृष्ण का शव हुआ, कृष्ण का मृत्यु हुई, उनका शव था, उसमें दाह संस्कार हो रहा है, उसमें रुक्मिणी अपने आप को सती भी कर रहे हैं। ये हम लोग 11वें स्कंद में पढ़ चुके हैं, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ आपको बात। चक्रवर्ती बात बोल रहे थे कि भाई देखो, जरा नाम का शिकारी था, वो बहुत ध्यान से एक हिरण पे निशाना लगा रहा था प्रभास क्षेत्र में। जहाँ इतने लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ क्या हिरण शांति से बैठा रह सकता है जिसके ऊपर बाण साधा जा सके? व्हाट इज आंसर? नो। जहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, कुछ भी हो, तो वहाँ शिकारी इस प्रकार से कैसे रह सकता है? तो भगवान जो यदुकुल का नाश कराए वो हुआ ही नहीं था, केवल एक जादू मात्र था। हम लोग दम टीका में पूरा पढ़ चुके हैं। नहीं तो शांति से कैसे वहाँ पे जरा बैठा रह सकता है? सोचने वाली बात है ना। तो जैसे जादूगर करता है ऐसे भगवान ने किया, और यह भी जादू प्रस्तुत किया कि कृष्ण, लोग कहें कि अरे देखो कृष्ण ने शरीर छोड़ा, जबकि भागवत में स्पष्ट लिखा है भगवान वैकुंठ चले गए और जरा को भी भेज दिया। ये आप सुने थे कि नहीं? इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तब बात ठीक ठीक समझ में आती है। जब भगवान इतना कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अपने नाम के रूप में विस्तारित नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोलने वाले हो? आप कौन, भगवान हो क्या? अब जब मैं उसके बाद आप कर लेता हूँ, है ना? बहुत सारे थक गए होंगे आप लोग, थकान लग रही है नहीं? ठीक है, तो 36 से लेकर आगे जितना श्लोक हो पाएगा उसको हम कर लेते हैं। बहुत अच्छे श्लोक हैं, जल्दी नहीं करना चाहते। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। चातुर्य परिपाटी, हाँ यही शब्द था। ओके, सो वी शुड स्टॉप हियर। प्रश्न है, देर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण जगलिटी एंड जगलिटी ऑफ मैजिशियंस, कृष्ण टर्नली एक्सेप्ट फॉर्म्स। हाँ ठीक है, देखिए डिटेल्स में हम यहाँ चर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो तो टीका की वाली बात है ना, सारी टीका है तो हम यहाँ नहीं ले सकते। हाँ कुछ पूछ रहे थे? यस प्रभु, माइक दीजिए इनको। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मैंने सुना है कि भक्ति करने की पहली सीढ़ी होती है कि अपने मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कम कंट्रोल करना। पहले इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उससे मन अपने आप संयमित होता है। जैसे हम माया में रह रहे हैं और मन जो है वो भी माया का है, बुद्धि माया की है, शरीर माया का है, इंद्रिय सब कुछ माया का ही है, और मन तो अनादिकाल से अनंत जन्मों से भटक रहा है, संसार को अपना माना हुआ है। तो फिर ये संसार को मिथ्या मान के, अनित्य संसार को अनित्य के मान के भगवान श्री कृष्ण की ओर कैसे खींचेगा, कैसे जाएगा उनके पास? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इजी, आगे हो गया उत्तर। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। भगवान को हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं समझ सकती हैं, लेकिन जब हम जीव से उनकी सेवा करना शुरू करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। धीरे धीरे समझ में आने लगती बात। ठीक है, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हृदय गौर प्रेमानंद।